नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। आप तैयारी में लगे हुए हैं, फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया है। लेकिन ये वीडियो इसलिए है, आपने थंबनेल देख लिया है कि प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करते समय, क्योंकि प्राइमरी टीचर की पोस्ट केवल केवीएस में है, समस्या आ रही है। इतने दिन इंतजार किया कि शायद अब ये समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन जब नहीं दूर हो रही है, बार बार एक ही समस्या देखने को मिल रही है, तब ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। आप लोगों से ये गुजारिश है कि ये वीडियो आप उन सभी बड़े यूट्यूब चैनल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को टैग कर दें जो भी केवीएस एनवीएस की तैयारी करा रहे हैं, या फिर जो भी इन सब चीज़ों के लिए मुद्दा उठाते रहते हैं। तो समस्या ये आ रही है, पहले तो मैंने आपके सामने नोटिफिकेशन खोल के रखा हुआ है, इसमें केवीएस क्लेम कर रहा है। मैं आपको दिखा भी दूं कि 11 लाख फॉर्म्स यहाँ देख रहे हैं आप। ये 11 लाख फॉर्म्स अब तक भरे जा चुके हैं। 14 नवंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था। वीडियोज आपने देख ली है, बहुत सारी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। मुद्दा ये नहीं है 11 लाख फॉर्म्स अप्लाई हो गए हैं। मुद्दा ये है कि जब आप प्राइमरी टीचर में अप्लाई कर रहे हैं केवीएस में, तो नोटिफिकेशन में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि जब आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करेंगे तब आपको सारे के सारे क्राइटेरिया कंप्लीट करने पड़ेंगे। सारे क्राइटेरिया से मतलब ये है कि उसमें जब आप अप्लाई कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, आईडी पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में प्रोसीजर आपको पूरा पता है, किस तरीके से अप्लाई करना है। हाउ टू अप्लाई की वीडियो आपने देख ली है, बहुत सारी अवेलेबल है। बने रहिए वीडियो में अंत तक। मैं आपको पूरा लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ, पूरा लाइव प्रूफ आपको देने वाला हूँ कि आप प्राइमरी में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, समस्या क्या आ रही है। तो पहले आपको ब्रीफ बता देता हूँ। यही है कि आप जब अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय दोनों का ही नोटिफिकेशन सीबीएसई ने जारी किया था, और दोनों के लिए पोस्ट वाइज नोटिफिकेशन बहुत डिटेल में इन्होंने लिखी हैं। क्वालिफिकेशंस, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी दी हुई है बहुत डिटेल में। वीडियो उसके ऊपर मैंने डाला, लेकिन इस वीडियो को आप आगे बढ़ाइए, टैग करिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं सेकंड पैराग्राफ में ये कह रहे हैं कि भाई बहुत सारी ग्रीवेंसेज आ रहे हैं, पोर्टल पर इनके पास कॉल्स जा रहे हैं कि लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे। देख रहे हैं ना, यहाँ लिखा हुआ है पोर्टल इज नॉट अलाउइंग देम टू प्रोसीड फर्दर ड्यू नॉट टू मीटिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया फॉर द सेलेक्टेड पोस्ट। ठीक है कि भैया सिस्टम में इन्होंने पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन सेट कर रखी है, इसकी वजह से वो अगर आप क्वालिफिकेशंस को मीट नहीं करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपके पास सही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इनकी बात को अग्री करते हुए हम अब इनके नोटिफिकेशन पर आ जाते हैं। नोटिफिकेशन मैंने पहले ही खोल के रखा हुआ है, पहले ही वो पेज नंबर 18 जहां पर इन्होंने सारी क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू पीआरटी टीचर दी हुई है केंद्रीय विद्यालय में। नवोदय विद्यालय में पीआरटी की पोस्ट होती नहीं। तो यहाँ देखेंगे पॉइंट नंबर जो आई है, ये इस आई पॉइंट को आप देख रहे हैं, ये म्यूजिक टीचर के लिए दिया हुआ है इन्होंने। लेकिन इस म्यूजिक टीचर के लिए क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट कि सीनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, बैचलर डिग्री भी चाहिए। सेकंड पॉइंट इन्होंने डाला हुआ है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में या परफॉर्मिंग आर्ट में। चलिए ये बात भी मान लेते हैं। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। ये तीनों पॉइंट्स में कहीं और नहीं लगा हुआ, और ये तीनों पॉइंट्स जरूरी हैं, एसेंशियल हैं, नेसेसरी हैं पीआरटी म्यूजिक टीचर के लिए। जे नंबर पर आते हैं, पॉइंट जे दिया है इन्होंने। जे पॉइंट पर आप जैसे ही आते हैं, स्पेशल ये लिखा हुआ है फॉर प्राइमरी टीचर। अब आप प्राइमरी टीचर में देखेंगे तो सब चीज़ें छोड़ दीजिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात ये कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है सीनियर सेकेंडरी टीचर, सीनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी 10+2 मांगा है, एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, और साथ में क्या लिखा है, एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जहाँ भी जिस भी स्टेट में जिस नाम से जाना जाता है। पॉइंट क्लियर है। ये सारी चीज़ें मैंने जब मैं नोटिफिकेशन की डिटेल बता रहा था, क्वालिफिकेशंस आपको बता रहा था, तब मैंने क्लियर की थी। और करके पॉइंट लिखा है कि भैया इसके साथ में आपके पास अगर ये नहीं है तो ये भी चल जाएगा, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट जो भी होगा। ठीक है, या फिर 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो डिप्लोमा है इंटीग्रेट वाला, वो हो जाएगा। जिनके पास है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये केवल ध्यान रखना प्राइमरी टीचर वाले के लिए ही है, और इसी पर मैं फोकस कर रहा हूँ। या अगर ये भी नहीं है तो आपके साथ ये भी चल जाएगा, सीनियर सेकेंडरी या फिर 12th ही होना चाहिए, या आपके पास इसके साथ में
2 साल का डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन से तब भी आप भर सकते हैं। नीचे इन्होंने पॉइंट स्टार मार्किंग में लिखा रखा है कि भैया जो लोग स्पेशल एजुकेशन से अप्लाई करेंगे उन्हें 6 महीने के एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा। 6 महीने का स्पेशल प्रोग्राम होगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम एलिमेंट्री एजुकेशन का, उसे कंप्लीट करना पड़ेगा जैसे बोर्ड कराएगा। पॉइंट नंबर 1 को क्लियर कर लिया है। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 1 में ये क्लियर है कि 12th कम से कम होना चाहिए, उसके साथ में आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना ही चाहिए। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ सीटेट की बात कर रहा है कि आपके पास सीटेट होना चाहिए पेपर फर्स्ट का, इसमें तो कोई इश्यू है ही नहीं। पॉइंट नंबर 1 में 12th प्लस DLED या BLED या जिस भी स्टेट में जिस नाम से जाना जाता है डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का वो हो। दूसरा पॉइंट सीटेट हो। तीसरा पॉइंट आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश या इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाने की। ये आपने पूरी क्वालिफिकेशन देख ली है प्राइमरी टीचर के लिए, हम स्पेशल एजुकेटर की बात नहीं कर रहे हैं। अब प्राइमरी टीचर में कहीं भी स्पेशल एजुकेशन का दिया जरूर है, अगर आपके पास है वो ऑप्शनल में दिया हुआ और में अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो अप्लाई करने के बाद में 6 महीने का आपको स्पेशल प्रोग्राम ज्वाइन करना होगा, बोर्ड कराता है वो क्लियर करना होगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन नॉर्मल डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं साइट पर जहां से आपको ये अप्लाई करना है। ये साइट भी मैंने साइड में खोल के रखी हुई है, तो यहां से आप आएंगे नीचे नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में, ये नोटिफिकेशन खोल के रखे हुए हैं मैंने, ये लिंक है, व्यू लिंक पर क्लिक करेंगे आप, यहां से नेक्स्ट पेज पर जंप कर जाएंगे। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे हम साइन इन कर लेते हैं, लॉग इन कर लिया है, डिटेल्स को हाइड कर दिया है। तो देख रहे हैं यहां पर ये जो आप देख रहे हैं सबसे लास्ट में है प्राइमरी टीचर्स के लिए प्रोसीड इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है, बाकी सारी चीजें मिटा दी हैं, केवल प्रोसीड और इन प्रोग्रेस आप देख लीजिए। यहां क्लिक करेंगे, यहां क्लिक करने के बाद में कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर जाते हैं, सारी चीजें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल पे जाते हैं। अब आपके सामने यहां देखिए अप्लाई फॉर डिटेल्स में जा रहे हैं, हमने सेलेक्ट किया हुआ है पोस्ट अप्लाइड फॉर केवल प्राइमरी टीचर, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन हमारे पास है नहीं, म्यूजिक हमारे पास है नहीं, हमें नहीं आता, तो हमने पहले से ही प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई किया हुआ है, बाकी सारी चीजें हमने भर रखी हैं, केवल इतना देख लीजिए प्राइमरी टीचर पर ही केवल क्लिक किया हुआ है। नीचे आकर के फॉरवर्ड कर देते हैं। वो सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद में अब आप इस पेज पर आ जाते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल पर, जो पहले खुला हुआ था बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये सारी चीजें पहले मैं कोशिश कर चुका था, कई बार कोशिश करने के बाद में नहीं हुआ, तब जाकर के ये वीडियो बनाने का आइडिया मेरे दिमाग में आया। 12th की डिटेल्स ये मांग रहा है, 12th और इक्विवेलेंट, इसमें हम भर देते हैं। 12th की डिटेल्स भरने के बाद में सेकंड ऑप्शन आप देख रहे हैं ग्रेजुएट क्वालिफिकेशंस मांग रहा है, हमारे पास ग्रेजुएशन की हम भरेंगे, तो यहाँ देखिए सेलेक्ट स्टेटस में अगर हम पास करते हैं, मान लीजिए हम ग्रेजुएशन डिटेल भरें अपनी, तब ईयर ऑफ पासिंग हम ये सिलेक्ट कर देते हैं जो भी है। कोर्स और स्ट्रीम नेम देखिए आप, ये कह रहा है यहाँ पर 4 इयर्स बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLED, बैचलर डिग्री इन म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट, ये सारी चीजें देख लीजिए आपके। अभी मैं आपको बता रहा हूँ केवल ग्रेजुएशन में 2 ही चीजें दिखा रहा है, या तो 4 साल का आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन वाला डिप्लोमा के साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए म्यूजिक में या परफॉर्मिंग आर्ट्स में, ग्रेजुएशन वाली में अभी हमारे पास नहीं है, इसका मतलब हम इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि जब आप केवल प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब आपके ऑप्शन में फॉर्म में ये ग्रेजुएशन वाला अगर कॉलम आता है, ऑप्शन आता है भरने का, तो यहाँ पर आपके साथ नॉर्मल ग्रेजुएशन BA BSc जो भी है वो होना चाहिए, वो नहीं है, केवल 2 चीजें हैं, या फिर आप यहाँ से हटा दीजिए, केवल 12th से भरवाइए। इसके बाद में हम नीचे अगर आते हैं डिप्लोमा वाले सेक्शन में, तो डिप्लोमा वाले सेक्शन को भी हम अप्लाई कर देते हैं। डिप्लोमा में भी आराम से आप भर सकते हैं, जो भी है आप यहाँ से भर दीजिए, इसे भी भर देते हैं। अब आप देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन वाला, इसे नहीं भर रहे हम, नीचे वाला आ जाइए 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वाट एवर नेम नोन, किसी भी नाम से जाना जाता है उसके नाम से हम ये कर देते हैं, ये कर दिया। बाकी सारी डिटेल्स भी भर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अब ये डिप्लोमा की सारी डिटेल्स भरने के बाद में नीचे आ जाइए, आपके लिए एक और इन्होंने कॉलम जोड़ा हुआ है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये हमारे पास नहीं तो हम इसे नहीं भरेंगे, छोड़ देंगे, हालांकि होना ही नहीं चाहिए जब आप केवल प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर है अच्छी बात है, नहीं है तो हम फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉलम दिया है तो इसमें ये नेसेसरी नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्होंने नेसेसरी कर रखा है। वो कैसे, अभी दिखाता हूँ। अब हमारे पास जो डिटेल्स थी, जो प्राइमरी टीचर के लिए इन्होंने डिटेल्स मांगी हैं, उन सबको हम फुलफिल करते हुए 12th और डिप्लोमा की डिटेल्स भरते हुए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें स्पेशल एजुकेशन और म्यूजिक वाली हमारे पास नहीं है, इन्हें छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, केवल कैप्चा कोड डालते हैं, सिक्योरिटी कोड, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सेव एंड नेक्स्ट।
अब जैसे ही आप यस पर क्लिक कर रहे हैं तो अब देखिए डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन ये रिक्वायर्ड दिखा रहा है, जबकि हमने अभी अभी पीछे सेलेक्ट किया है कि भैया हमारे पास केवल प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन डिटेल्स में भी ये रिक्वायर्ड दिखा रहा है। दोनों ही चीजें रिक्वायर्ड दिखा रहा है। तो ये सिस्टम के सीबीएसई की साइट में गड़बड़ी है और इससे सीबीएसई अभी भी एडमिट नहीं कर रहा है। केवल इन्होंने ये नोटिस निकाल करके कि भैया आपके पास जो भी वैलिड एलिजिबिलिटी है तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारे पास वैलिड एलिजिबिलिटी जो इनका नोटिफिकेशन है, तो इनका हम रिक्रूटमेंट भी खोल लेते हैं। ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में यहाँ आप देख लीजिए, प्राइमरी टीचर में कहीं भी नहीं लिखा है कि आपका प्राइमरी टीचर के लिए म्यूजिक या स्पेशल एजुकेशन से डिप्लोमा होना जरूरी है। तो भैया सीबीएसई जो भी है आप इसको सुधार लीजिए। और आप लोगों से हाथ जोड़ करके ये निवेदन है कि ये जो वीडियो है आप सीबीएसई को टैग करते हुए, केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय को क्या ही टैग करेंगे जब सीबीएसई करा रहा है। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान अभी, क्योंकि लास्ट डेट 4 दिसंबर है, अभी 29 तारीख है, तो तब तक हो सकता है कुछ हो जाए। तो जितने भी बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान जहां से भी आप कोचिंग ले रहे हैं वहां के लिए आप इसे टैग कर दीजिए। और हाँ, इस चैनल पर मैं अभी कुछ एमसीक्यूज टाइप यानी इंग्लिश से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चंस को मैं अपलोड करना शुरू कर रहा हूँ कम्युनिटी फीड में जाकर के। आपको एज एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे और कुछ छोटी छोटी वीडियो, शॉर्ट वीडियो जिसमें आपके लिए एग्जाम रिलेटेड टॉपिक्स जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे वो भी आपको मिलते रहेंगे टाइम पर। लगभग डेली एक शॉर्ट तो मिल ही जाएगा जिससे आपका फायदा हो सकता है, चाहे वो किसी भी टॉपिक से हो। स्पेशली इंग्लिश से रिलेटेड होने वाले हैं, ग्रामर से रिलेटेड। तो आप वीडियो में अंत तक बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट करिए। आपका सब्सक्राइब करना ही हमारा सपोर्ट है। और ये वीडियो उन सभी तक पहुंचा दीजिए जो भी केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या योग्यता कर रखते हैं फॉर्म भरने की। हाँ, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों को जो मुद्दा उठाने वाले हैं उनको टैग करना बिल्कुल भी न भूलें। मैं भी साथ में टैग कर रहा हूं। बने रहिए हमारे साथ। आपका वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में या अगली शॉर्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें। नमस्कार।